पहले चरण के मतदान में केवल 10 दिन रह गए हैं। नवरात्रि कल से है, लेकिन रामनवमी की याद अभी से याद दिलाई जा रही है, क्योंकि रामनवमी के ठीक बाद पहले चरण का मतदान है। लेकिन जनवरी में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद चर्चा चली थी, वो धीरे धीरे और चढ़ी नहीं। क्या इसीलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा भी सियासत में ट्राई किया गया? लेकिन जिस मुद्दे पर अभी सबसे ज्यादा हर तरफ से एक दूसरे को घेरा जा रहा है, वो है भ्रष्टाचार। जहां करप्शन रोकने वाली एजेंसियों का नाम ही चुनावी नारों में आ रहा है और खुद को बेदाग बताने की सियासत में हर कोई दूसरे को चोर बताकर भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की याद दिला रहा है। ये मोदी के साथ बढ़ के ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। हर जगह में जेल तो पहले ही बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी। एक तरफ भ्रष्टाचारियों पर एक्शन के साथ लोकतंत्र की मजबूती वाली गारंटी और दूसरी तरफ उसी एक्शन में लोकतंत्र को जेल तंत्र बनाए जाने की आशंका। तो सियासत के ये दो रंग क्यों? जनवरी का महीना याद करिए, पश्चिम बंगाल का संदेश खाली। टीएमसी से जुड़े शाहजहां शेख के घर ईडी की टीम पहुंची। राशन घोटाले का मामला, ईडी की टीम पर भीड़ ने हमला किया। अब अप्रैल का महीना, एनआईए की टीम 2022 के धमाके के मामले में जांच के लिए आती है। टीएमसी से जुड़े 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जाते हैं। भीड़ अब एनआईए की टीम पर हमला कर देती है। 2022 में पूर्वी मिदनापुर में धमाका हुआ। घर टीएमसी नेता का था, 3 लोगों की जान गई। एनआईए जांच की शुरुआत करती है। 9 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो पेश नहीं हुए। एनआईए की टीम फिर जब छापा मारकर रात में टीएमसी के 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार करती है, तभी एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। आप हमारा इधर में परसों भी रात में जाके महिला लोगों को तंग किया। आप तंग करके अभी कहता है महिला लोगों ने मेरे को अटैक किया। क्यों रात में हम जाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। पुलिस को नहीं बता के आप 3 बजे जाके हमला करते हैं महिला के ऊपर और 5 बजे पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या कोई तरीका है? जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। देश में 4 जांच एजेंसी, सीबीआई 1963 में बनी, ईडी 1956 में, आयकर विभाग आजादी से पहले का है और एनआईए जो 2008 में बनती है। अब इन्हीं 4 एजेंसी के इर्द गिर्द लौटकर 2024 का चुनाव नजर आ रहा है। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई। इनकम टैक्स, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स, फंड कलेक्शन, यही तो चल रहा है। और इसको बाद में आप धमकी दे रहा है। किसको धमकी दे रहा है आप? हम लोग आपको डरते नहीं हैं। गरीबों को जिन्होंने लूटा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सब लोग बताइए, सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता जेल में है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया जेल में है, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। और तब नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन की गारंटी वाली बात पर ममता जून के बाद लोकतंत्र के जेल तंत्र में बदल जाने का डर जताती हैं।
আপনি কি বলেন मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा और আমাদের গ্যারান্টি কি জানেন মা মাটি মানুষ। तो क्या 24 का चुनाव अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होना तय है, जहां जनता के बीच कांग्रेस भी बीजेपी पर चुनावी बॉन्ड घोटाले का आरोप लगाकर सत्ता अगर मिली तो जांच का वादा कर चुकी है। किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। बीजेपी कहती है कि एजेंसियों के सदुपयोग से भ्रष्टाचार को खत्म करना ही मकसद है और विपक्ष कहता है कि एजेंसियों के दुरुपयोग से विपक्ष को जेल भेजने की साजिश बीजेपी करती है। जनता के सामने फिलहाल यही केंद्रीय मुद्दा है, जहां वोट की दस्तक से फैसला होगा। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा विपक्ष उठाकर जनता के वोट ले पाएगा या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए नेताओं के मुद्दे पर फायदा बीजेपी को मिलेगा। फैसला जनता को वोट से करना है, लेकिन फरवरी में देश का मिजाज समझते हुए सी वोटर के सर्वे में जनता की राय पर ध्यान दीजिए। जनता से पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग दूसरी सरकारों के मुकाबले ज्यादा करती है? 46% ने कहा हां और 37% ने कहा नहीं, हर दल की सरकार ने गलत इस्तेमाल जांच एजेंसियों का किया है। जनता का यह मूड देखकर आपको लग सकता है कि क्या वोटर वोट देते समय भी इसी राय के साथ जाएंगे? अगर हां, तो अब दूसरा सवाल और जवाब देखिए। क्या मोदी सरकार भारत में भ्रष्टाचार कम कर पाई है? 47% लोगों ने हां में जवाब दिया, जबकि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर तीसरे नंबर पर 14% लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को बताया। यानी विपक्ष के आरोपों और जांच एजेंसी की तरफ से होती कार्रवाई के बीच जनता का फैसला भी बंटा हुआ दिखता है। और तब चुनाव के बीच में टीएमसी ने आज 4 एजेंसियों के प्रमुखों को बदलने की मांग के साथ चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन तक किया। सोमवार शाम का वक्त ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 10 नेता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर नजर आते हैं। ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां इन्होंने सोचा 24 घंटे बैठकर प्रदर्शन करेंगे, पुलिस ने थोड़ी देर में आकर हिरासत में लेते हुए हटा दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो निर्वाचन आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर बैठे हुए थे, उनको अब दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से उठा रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका ये मानना है कि ये कोई धरना देने की जगह नहीं है। अब डेरेक ओब्रायन को यहाँ से उठाया जा रहा है, लेकिन वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे तक वो लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए तस्वीरों में कैसे डेरेक ओब्रायन को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है और साथ ही साथ जो बाकी जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन सभी को डिटेन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पार्लियामेंट्री के जो जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदर्शन ईडी, सीबीआई, एनआईए और आयकर विभाग के खिलाफ, ऐसा क्यों? समझने के लिए पहले सोमवार की खबरों पर ध्यान दीजिए। सोमवार को ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया। सोमवार को ईडी ने केजरीवाल के सहायक विभव को बुलाकर पूछताछ की। सोमवार को ही उत्तर पश्चिम मुंबई से उद्धव की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी घोटाले में पेश होने के लिए ईडी बुलाती है। ममता बनर्जी समेत कई दलों के नेता यही आरोप लगाते आ रहे हैं कि चुनाव के बीच और चुनाव के बाद विपक्ष को गिरफ्तार करके खत्म करने में सत्ता जुटी है। আপনি সবাইকে জেলে পাঠাবেন কোথা থেকে? আপনি যে বলছেন সবাইকে জেলে পাঠাবো জুন মাসের পর, তা আমিও তো বলতে পারি সরকার তো আমাদের এখানেই থাকবে, তাহলে আপনাদের সবাইকেও আমরা জেলে পাঠাবো। কিন্তু আমি কি এই কথা কখনো বলেছি? আমি এই কথা বলতে চাইনি। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
अब चुनाव आयोग के पास पहुंचकर शिकायत टीएमसी के नेताओं ने जो दी, उसमें कहा कि तुरंत चुनाव आयोग जांच एजेंसियों के निदेशकों को बदल दे, क्योंकि इनकी वजह से चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड यानी निष्पक्षता नहीं आ रही। मोदी बाबू सोचते हैं, अमित शाह जी सोचते हैं कि बीजेपी है वो मोदी है तो मुमकिन है, तो बीजेपी है तो सब कुछ ठीक है। वो सोचते हैं कि एनआईए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब उनकी खिलौना है, वो जो बोलेंगे वो ही होगा। ये हम नहीं मानते, इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास गुजारिश किए, अपील किए कि जैसे भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रिक्टली ये 4 सेंट्रल एजेंसी के चीफ को चेंज किया जाए इमीडिएटली विथ नो टाइम। जो भ्रष्टाचारी होगा वो चुनाव के बाद क्या, वो तो भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचारी को सजा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी चुनाव का इंतजार नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारी को टॉलरेट नहीं करते। जेल भेजना या बेल देना ये कोर्ट का काम है, ये नरेंद्र मोदी जी का काम। अब एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप, घोटाले का दावा है, जांच है, गिरफ्तारी है, रिमांड। दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल, सियासत है, प्रदर्शन है। चुनाव के बीच मुद्दा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से बचाने वाली एजेंसी ही बन गई।